दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, हमने शून्यक तो पढ़ा है ना, पीछे बता रखा है मैंने शून्यक क्या होते हैं। शून्यक कोई भी बहुपद हो, उसके जो हम मान निकालते हैं, अगर चर x है तो चर x के जो मान हम निकालते हैं बहुपद में फिर रखने पर बहुपद को वो जीरो कर देते हैं। जो शून्यक होते हैं, शून्यक के मान बहुपद में रखने पर बहुपद को वो जीरो कर देते हैं। शून्यक वही होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं शून्यक को। शून्यक क्या होते हैं? जैसे हमने चर समझा, चर के वो मान होंगे जो, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द्विघात बहुपद की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे रैखिक बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, किसी में भी रखने पर वो जो चर के मान होते हैं वो उसको जीरो कर देते हैं। तो यहाँ द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, तो हम यहाँ द्विघात बहुपद लिख रहे हैं। जो द्विघात बहुपद को जीरो कर देते हैं, या बोल सकते हैं द्विघात बहुपद के मान को जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे रैखिक बहुपद होगा तो रैखिक बहुपद के मान को भी जीरो कर देंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद की बात कर रहा है। द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे कोई भी चर हो, उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद में क्या है, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद में मैंने बताया था मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? चर की मैक्सिमम घात की बात कर रहे हैं। चर की मैक्सिमम घात त्रिघात बहुपद में 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, तो मतलब चर की मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x² + bx + c। यहाँ पे चर जो है x, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम घात पूरे बहुपद में 2 है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। तो ये देखो, यहाँ बात हमें थोड़ा सा और याद रखना है। इस यहाँ पे जैसे बोल रखा है, जितने, यहाँ पे लिख लेते हैं, जितने घात का बहुपद होगा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ठीक है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे? द्विघात मतलब उसके जो घात होगी कितनी होगी? 2 होगी। तो उसके शून्य कितने निकलेंगे? शून्यक 2 निकलेंगे। अगर यहाँ पे रैखिक बहुपद होगा, मतलब 4x + 5, तो उसके जो शून्यक निकलेंगे कितने निकलेंगे? केवल एक शून्यक निकलेगा। अगर इसको 0 बराबर कर देंगे तो 4x बराबर -5, x बराबर क्या निकलेगा? -5/4। तो यहाँ पे रैखिक जो बहुपद था, इसकी घात कितनी थी? 1 थी चर की। तो यहाँ कितना शून्यक निकला? एक शून्यक निकला, -5/4। अगर यहाँ पे देखो, इसको मतलब समझो, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर यहाँ पे त्रिघात का बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे। अगर द्विघात का बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे। रैखिक बहुपद मतलब एक घात का बहुपद होगा तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे? 1। ये हमारा रैखिक बहुपद है, तो इसका 1 शून्यक निकला। अगर यहाँ पे डबल स्क्वायर करके होता तो उसके कितने बहुपद निकलते? 2 बहुपद निकलते। अब हम समझते हैं, जो ax² + bx + c जो बहुपद दिया है हमारा, उसके शून्यक जो हम समझ लेते हैं। माना हमारे शून्यक जो हैं, उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। जो इसके शून्यक हैं वो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला भी याद रखना है, जो शून्यकों का योगफल होगा वो -b/a, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे a हमारा क्या है? जो x² का गुणांक होगा वो क्या होगा? हमारा a होगा। और जो केवल x का गुणांक होगा वो हमारा b होगा। और c जिसमें x नहीं लगा होगा, अर्थात चर नहीं लगा होगा। तो ये हमारा सूत्र शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। तो हमारा a ये है, x² का गुणांक क्या है? b है। और c जिसमें गुणांक मतलब x ना लगा हो वो हमारा c होता है, ठीक है, अचर है वो। देखो यहाँ पे अब हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। मतलब अगर हम अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल निकालेंगे तो c/a फार्मूला होता है, ठीक है। इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, अल्फ़ा और बीटा। हमारे शून्यक जो थी अल्फ़ा और बीटा थे, तो इसको फार्मूला के हिसाब से देखें तो -b/a होता है, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो इसमें क्या है, इसको हमें पहले शून्य ज्ञात करने हैं, फिर इसमें हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो बहुपद दे रखा है हम उसको जीरो कर लेंगे, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। शून्यक जब ही निकालेंगे जब उसको हम जीरो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जीरो बराबर कर लिया। अब देखो इसके हम फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करेंगे। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हम इसको गुणनखंड कर लेंगे इसके, और दूसरा हम एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य के फार्मूले से भी इसमें एक्स और एक्स के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड के सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, 2x लाना है माइनस का, और हमारा जो अचर कितना है 8 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 और 8 का गुणन करेंगे तो हमारा 8 ही हो जाएगा। और जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है 2x माइनस का लाना है, और गुणा करने पर 8 लाना है, तो इसको हम बना लेंगे माइनस का। अब ये चीज़ तो गुणनखंड करना तो आता ही होगा। माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। माइनस का 4x इसलिए रखा है क्योंकि माइनस का 2x लाना है बड़ी संख्या में, इसीलिए मैंने माइनस लगा रखा है, ये याद रखना है। माइनस का 2x नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटी संख्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन हम ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक्स माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2, दोनों कोष्टक सेम है, मतलब गुणनखंड सही है। दोनों कोष्टक में हम एक कोष्टक लिख लेंगे और जो कॉमन लिया उसको लिख लेंगे। अब देखो क्या करते हैं, बराबर 0 था ना, तो अब हम क्या करते हैं x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 4, x का मान एक शून्य का हमारा क्या निकला 4 निकला। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर ये उधर चला जाएगा किस में माइनस में, तो एक शून्य क्या निकला -2, एक शून्य हमारा 4 निकला और एक शून्य हमारा क्या निकला माइनस का 2। अब यहाँ पे आपको मैं एक धाराचार फार्मूले से भी इसको निकाल के बता दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में बताऊँगा। बाकी आप अगर इस तरह से गुणनखंड सॉल्व करना नहीं आता तो आप डायरेक्ट फार्मूले में रखकर भी x के मान निकाल सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पे चर कोई x जरूरी नहीं है, कोई भी चर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे धाराचार फार्मूला देख लेते हैं, धाराचार सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है। लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे एक्स दिया है ना, तो एक्स बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अगर चर हमारा x दिया होगा तो हमें x बराबर लिखेंगे, अगर y दिया होगा तो y बराबर लिखेंगे माइनस b। अब देखो हमारा उसमें पहला हमारा बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इस पे यहाँ पे इसको रख लेते हैं, इसी फार्मूले से रखेंगे 2x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर माइनस बी इसमें क्या है माइनस बी लगा है ना, तो माइनस तो लगाएंगे। अब b क्या है हमारा, b हमारा माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख लेंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा माइनस का 2 है तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस माइनस 4ac माइनस ए क्या है हमारा, ए हमारा 1 है, इसके बगल में क्या है 1 है, गुणे 1। अब हमारा सी क्या है हमारा माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 कर लेंगे बटे 2। ए क्या है हमारा, ए स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 रख लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे दोनों होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फार्मूला में लगा है प्लस माइनस, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, माइनस। अब देखो ये माइनस पूरे में मल्टीप्लाई, ये माइनस में है, ये भी माइनस 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 दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस, देखो 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल ले लेंगे कितना आ जाएगा, सोचो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो 6 बटे 2। अब इसको हम दो प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है, तो हम प्लस और माइनस दोनों लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार हम प्लस ले लिए और 6 जुड़ जाएगा कितना 8, 8 में जब 2 का भाग देंगे हमारा कितना निकल आया 4, एक शून्य हमारा 4 निकल आया। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दे रखा है। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 बटे 2 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में 2 का भाग देंगे माइनस, ये बड़ी संख्या माइनस लगा है इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस निकाला। हमारे 2 शून्य का आ गए 4 और -2, हमने यहाँ पे भी निकाला था 4 और -2 पे। हमें ये समझ आया हम शून्यक चाहे गुणनखंड से सॉल्व करके निकाल लें, चाहे हम धाराचार के फार्मूले से। अगर आपको ये नहीं आता तो आप डायरेक्ट फार्मूले में रखकर भी निकाल सकते हैं शून्यक का मान। ठीक है, अब हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की
जांच। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से शून्यकों का योगफल क्या होता है, मैंने बताया माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अब देखो इसमें b हमारा क्या है, जो x का गुणांक होगा, इसमें देखो a बराबर 1 होगा, b बराबर -2 होगा, c बराबर क्या होगा -8। अगर हम इसकी पूरे की तुलना ax² प्लस bx+c से कराएंगे तो आप सोच सकते हो a की जगह हमारा 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे x² एक ही है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। b की जगह देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -2 है, तो तुलना कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, b बराबर -2 आएगा। अब यहाँ पे c प्लस का c है, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे c क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, माइनस बी हमारा क्या है, देखो यहाँ पे -2 है ना, बी हमारा -2 है, और फार्मूले में भी माइनस होता है, माइनस माइनस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बार हम और लिख लेना है, -2/1। ए हमारा क्या है, 1 है ना, तो 1 कर लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा -+2/1, 1 लिखो या ना लिखो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इधर की तरफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा क्या निकला है, 1 4 निकला है, 1 -2 निकला है, मतलब हमारे जो शून्यक निकले हैं 4 और -2 निकले हैं ना, देखो यहाँ पे। तो एक तरफ हम 4 रख देंगे, एक तरफ -2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 2 घटाएंगे हमारा 2। शून्यकों का योग हमारा फार्मूले से हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इधर भी हमारा अल्फा और बीटा का योग जो शून्य का उनका योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें समझ में आ गए सत्यता की जात योगफल से हो गई। अब हमें किससे निकालना है, अब हमें गुणनफल से निकालना है, तो अब हम गुणनफल से भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, c/a होता है। हमारा जो बहुपद दिया x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसकी हम तुलना ax² प्लस bx+c बराबर 0 से कराएंगे, तो अब सोचो हमारा इसकी जगह 1 है, तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा। अब इसकी जगह देखो यहाँ x तो है, यहाँ भी x है, b की जगह क्या देख रहा है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब c देखो प्लस का c है, यहाँ -8 है, तो c बराबर -8 हो जाएगा। ये याद रखना, ऐसे तुलना करी जाती है। ठीक है, अब c/a गुणनफल क्या होता है, c/a, यहाँ अल्फा और बीटा का गुणा कर देंगे, c/a, c हमारा क्या है, -8 है। ए देख लो, ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे। अब देखो अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, अल्फा हमारा क्या है, 4 निकला है, अब बीटा हमारा क्या पीछे निकाल रखे हैं ना, अब 4 दूनी 8, -8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो -8/1 करेंगे, वो -8 ही आएगा, 1 लिखो ना लिखो, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब हम अंत में लिख देंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, दोनों स्थितियों में हमारे जो बराबर आ रहे हैं ना, तो मतलब वो हमारा जो सत्य की जो जांच है हमारी वो सत्य है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे दे रखा है सेकेंड नंबर, 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब हम इसको केवल गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। धाराचार के फार्मूले से अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। देखो 4s² हमें गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के लाना है, इन दोनों का गुणनफल 4 है, और जोड़ या घटाकर हमें क्या लाना है, 4s माइनस का लाना है। तो देखो हम इससे क्या कैसे करेंगे, -2s +1 बराबर 0। अब देखो सोचो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल 4 आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल भी 4 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे -4 हो रहा है ना। अब देख लें इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में हमारा जो कॉमन है वो 2s कॉमन है। यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 बचेगा, s बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमारा 1 कॉमन है। ठीक है, 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 जो कॉमन लिया उसको लिख लेंगे। देखो 2s - 1 इसको हमें इधर कर लेंगे 1 बराबर, पहले 1 को हम 0 कर लेते हैं, -1 बराबर 0।
अभी हम केवल 2s-1 यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम s बराबर निकालेंगे, -1 एक इधर चला जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। एक शून्य का हमारा क्या निकला, 1/2 निकला। 2s-1 बराबर 0, यहाँ पे 2s रोक लेंगे, 1 उधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो दोनों शून्यकों का मान हमारा क्या निकला है, 1/2 निकला है। अब यहाँ पे हम संबंधित सत्यता की जाँच कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक है। अब हमारे जो योगफल दे रहे हैं, योगफल लिख लें, योगफल शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, -b/a होता है। अब देखो दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का योगफल करेंगे, -b। अब यहाँ समझो हमारा b क्या है, यहाँ पे अभी हम इसकी चाहे तुलना कर लो, चाहे x² + bx + c से। यहाँ हमारा a क्या है, हमारा 1 है, वो सॉरी 4 है। अब b हमारा क्या है, b देखो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे जो हमारा चर हो, यहाँ पे हम एक से तो तुलना करने हैं। अगर आपको यहाँ पे s दे रखा है तो हम s भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। b हमारा क्या है, -4 दे रखा है। अब हमारा c क्या दे रखा है, c हमारा 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे अल्फा -b क्या है हमारा, देखो -4 है, माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, बटे ए हमारा क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/2, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 1/2। आधा आधा जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है कि नहीं। इन दोनों का भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को बराबर निकला ना, योगफल हमारा दोनों का सत्यता की जाँच पूरी होगी, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो हमें गुणनफल से हम निकाल लेते हैं, गुणनफल। योगफल तो हमने निकाल दिया, गुणनफल होता है c/a। c हमारा क्या है, देखो यहाँ पे c हमारा 1 निकल रहा है ना, ये, और c/a होता है, a हमारा 4 है, c हमारा 1 है। तो यहाँ हम रख देते हैं सीधा, c हमारा 1 है और a हमारा 4 है, तो क्या आ रहा है हमारा, 1/4 आ रहा है। इधर से देख रहे हैं, अल्फा और बीटा का गुणनफल कर लेते हैं। अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या है, 1/2 गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाए ना, दोनों तरफ बराबर है ना। अब हम लिख लेते हैं दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे 6x²। अब ये 7x को हम इधर पहले ले लेंगे, 7x - 3 = 0, ठीक है। बराबर 0 हमें x निकालना है। तो देखो हम इसको, हमें गुणनफल 18, इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। जोड़ या घटाकर हमें माइनस का 7x लाना है, और गुणा करने पर क्या लाना है, 18 लाना है। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 6x²। अगर इसको हम 9 दूनी 18 होता है, 9 से 2 घटाएंगे 7 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का लाना है तो बड़ी संख्या में लगाएंगे, प्लस का 2x - 3 = 0। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन दे रख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, इसको ले लेंगे, 2x - 3 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो मतलब एक कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 = 0। 2x - 3 ये हमारा आ जाएगा 3x + 1 = 0। अब 2x - 3 = 0 कर लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, उधर भेज देंगे, प्लस का 3 बटे गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। 3x + 1 = 0। 3x बराबर क्या आएगा, -1, x बराबर क्या आएगा, -1/3। जो हमारे दो मान शून्यक निकले वो क्या निकले, 3/2 निकला और -1/3 निकला। अब हमें सीधा सा, अगर आगे अब आपको नहीं आ रहा है ये चीज़ तो आप धारा 4 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम धारा 4 से नहीं निकालेंगे। अब हम लोग सीधा देख रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना, नहीं मैं भी लिख दे रहा हूँ, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच, ठीक है। अब जांच कर रहे हैं, योग देख रहे हैं, योगफल क्या होता है, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, इसका पहले निकाल लेते हैं, -b/a। अब इसको पहले तुलना करो, देखो a बराबर हमारा क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 है ना यहाँ पे। देखो b बराबर क्या है, -3 है। b बराबर जो हमारा दे रखा है ये 7 है ना, ये x जिसमें लगा है तो यहाँ पे 7 है, ठीक है। मैंने इसको सोच के लिख दिया। c बराबर क्या है, -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -b मतलब -7, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा है माइनस प्लस हो जाएगा। a हमारा क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहाँ 6 लिख देंगे।
जो हमारा योगफल आया 7/6 आया। अब इस तरह से जांच कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 माइनस का 1/3। ठीक है, अब इसको लिख रहे हैं, इन दोनों को हल करेंगे अभिन्न जैसे, तो हर मतलब 2 3 6 आ जाएगा। भाग देंगे 2, 6 में 2 का 3 आएगा, 3 त्रिक 9 आएगा, माइनस का 3 दूनी 6, 2 आया, 2 ऊपर क्या आएगा 7/6। ये भी हमारा दोनों बराबर आ गए। अब हम गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल हमारा क्या होता है C/A। C हमारा क्या है माइनस का 3, A क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के 3/6, काट देंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आया हमारा। अब देखो हम अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल मतलब 3/2 गुणे माइनस के 1/3। अब जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे देखो ये हमारा अंश और हर कट जाएगा, यहाँ हम गुणा कर देंगे तो माइनस का 3/6 आ जाएगा, काट देंगे फिर हमारा 1/2 ही आएगा। ठीक है, माइनस का, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं माइनस का 1/2। ये आ गया हमारा। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 4u² + 8u। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C कोई अगला पद जो हमारा अचर है जिसमें u नहीं लगा हुआ है, चर नहीं है, वो हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको माना चाहें तो हम इसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि जोड़ देंगे हमारा इसका कोई मतलब ही नहीं, तो हमने ये चीज़ समझने के लिए 0 रख लिया। नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं, हम उसको जो C समझेंगे वो 0 ही समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बीच में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो कॉमन दिख रहा है, 4 भी कॉमन है, u भी कॉमन है, तो यहाँ पे ले लेंगे 4u कॉमन ले लेंगे। अब देखो जब 4u इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा केवल u बचेगा प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये चीज़ बचेगा कि नहीं, अब इसको हम नहीं रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर 0। अब देखो हमारा एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, अब u/4 इसके बराबर जो 4 मल्टीप्लाई में बटे में 0 कर देंगे, 0/4 हो जाएगा। भाग अगर किसी संख्या में मतलब 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। u बराबर हमारा क्या होगा 0। हमने जो कॉमन लिया है उसमें हमारा 4u, अब उसके पहले उसके बराबर 0 कर लेंगे, फिर हम इसके बराबर 0 करेंगे, u + 2 बराबर 0। अब u बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, एक शून्य हमारा 0 निकला और एक शून्य हमारा माइनस का 2 निकला। अब हम सीधा सा जांच कर लेते हैं, लिख लेना योग। जांच करने पर हम यहाँ पे सीधा योगफल लिख ले रहे हैं। योगफल हमारा क्या है माइनस के b/a। अब देखो यहाँ पे अब अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा u² है, तो a बराबर क्या आएगा 4 है। b बराबर हमारा क्या है, b बराबर हमारा 8 है। अब देखो c बराबर हमारा क्या है 0 है कि नहीं, c बराबर हमारे 0, तो हम यहाँ पे सीधा से लिख लेंगे माइनस b/a होता है, माइनस b मतलब माइनस का 8, a मतलब 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का 8/4, भाग देंगे इसका माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ लेंगे। अल्फ़ा हमारा क्या है 0 है, अब बीटा क्या है हमारा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा 0 ही आएगा, जब 0 से -2 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होता है C/A होता है। C हमारा क्या है 0, 0/4, जब 0 में किसी चीज़ का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। गुणनफल अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल करेंगे तो 0 और -2 का गुणनफल करेंगे, किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, इसका गुणनफल भी 0 आ गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं दोनों स्थितियों में सत्यता संबंध सत्य हैं। ठीक है, अब अगला नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर हमारा क्या दे रखा है, 5वां नंबर हमारा जो दे रखा है t² - 15 बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको समझो, t बराबर 15 को उस पार भेज देंगे, किस में चला जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है। ठीक है, ये हमारा 15 उधर प्लस में चला जाएगा, और t बराबर ये 15 का रूट हो जाएगा। देखो ये रूट हो गया। अब इसको जब हम पूरी तरह चालू करेंगे प्लस माइनस का रूट करेंगे, क्योंकि रूट से जब किसी चीज़ को हटाते हैं तो वो प्लस माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पे 15 प्लस माइनस में आया, क्योंकि 15 तो हटेगा नहीं, लेकिन वो रूट में ही रहेगा, तो उसको हम प्लस माइनस में दोनों में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाँच कर लेते हैं। शून्यकों का योग, सीधा से योग लिख रहे हैं। ठीक है, आपको शून्यकों का योग लिखना है। ठीक है, योगफल क्या होता है -b/a होता है। देखो यहाँ पे पहले इसको हम t² - 15 बराबर 0, इसमें देखो a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, a t² है मतलब a 1 है। b हमारा क्या है, b हमारा समझो इसमें b हमारा नहीं है ना, t अगर t जिसके साथ में केवल t होना चाहिए वो नहीं है, तो b हमारा क्या हुआ 0 हुआ।
अब देखो सी हमारा केवल जिसमें चर नहीं होना चाहिए, तो चर हमारा 15 में वैसे भी नहीं है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो योगफल होता है -b/a, मतलब 0/1, 0/1, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा। योगफल हमारा क्या है, 0 आ जाएगा। एल्फा प्लस बीटा से कर लेते हैं, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा हमारा क्या है, एल्फा हमारा देखो प्लस माइनस का 15 है, तो एक तो हम पहले एक हम 15 प्लस का मान लेंगे, एक हम 15 माइनस का मान लेंगे, √15। ठीक है, यहाँ पे √15, एक हमारा प्लस का है, एक माइनस का है, तो यहाँ पे देखो प्लस वाला √15 लिखेंगे, और फिर एक माइनस, दोनों जोड़ना है तो एक माइनस का √15 लिख लेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √15 माइनस का √15। अब देखो प्लस माइनस दोनों 0 ही तो आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 0 ही आएगा। अब गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल होता है c/a। सी हमारा क्या है, माइनस का 15, a मतलब 1, तो माइनस का 15/1, तो क्या आया हमारा, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का गुणनफल करेंगे, दोनों का जो शून्यक क्या निकले हैं, एक प्लस का शून्यक निकला है, एक माइनस का शून्यक निकला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √15 गुणे माइनस का √15। ठीक है, अब इन दोनों को गुणाफल करेंगे तो माइनस का ही आएगा। पहले देखो प्लस माइनस माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा देखो √225 हो जाएगा, 15 हम 225 हो जाएगा। अब जब 225 का हम वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 15 ही तो आएगा, प्लस माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। 225 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारा 15 ही आएगा। देखो ये वाला भी गुणनफल बराबर है और ये वाला भी, तो दोनों स्थितियों में बराबर आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है 3x² - x - 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3x² - x - 4 बराबर 0 कर लेते हैं। दोनों का हम पहले गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल कहते हैं, देखो यहाँ पे इन दोनों को गुणनफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 3 12। हमें जोड़ या घटा कर क्या लेना है, माइनस का x लाना है, तो इसको हम डायरेक्ट इन्हीं दोनों से बनाएंगे। ठीक है, 3x² माइनस का 4x बड़ा कर दिया है, प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी हमारा 12 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ या घटाएंगे, घट जाएगा तो माइनस का x ही आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा 3x - 4 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। 3x - 4 लिख लेंगे और x + 1 लिख लेंगे बराबर 0। अब हम 3x - 4 बराबर पहले 0 कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, 4/3। ये 4 उधर प्लस में आ जाएगा, अब गुणा में जो है वो बटे में आ जाएगा। x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे जो शून्यक निकले 4/3 निकला और माइनस का 1 निकला। अब देखो इसकी हम पहले तुलना करो, ax² + bx + c से बराबर 0, तो a बराबर क्या निकल रहा है, a बराबर 3 निकल रहा है। b बराबर क्या निकल रहा है, b बराबर माइनस का 1 निकल रहा है। ठीक है, और c बराबर क्या निकल रहा है, c बराबर माइनस का 4 निकल रहा है, तो माइनस का 4 रख लेंगे। अब देखो इसकी हम जब गुणांकों से संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जब निकालेंगे तो योगफल लिख लेना है आपको। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांक, योगफल क्या आ रहा है, माइनस का b/a आ रहा है, तो माइनस का b मतलब माइनस का 1, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ए क्या है, ए हमारा 3 है, तो हमारा क्या निकला फार्मूले से 1/3। एल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेंगे, एल्फा हमारा कितना है 4/3, बीटा कितना है हमारा माइनस का 1। अब देखो इन दोनों, इसके नीचे 1 है, हम भिन्न चालू करेंगे 3 आ जाएगा, 3 1 3 4 - 3 यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, फार्मूले से भी बराबर आ रहा है और दोनों का अल्फा और बीटा को जोड़ने पर भी 1/3 आ रहा है। अब हम गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, c/a। अब देखो c/a मतलब c हमारा क्या है, इसमें c हमारा माइनस का 4 है, a मतलब 3 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4/3। ठीक है, अब इसको हम अल्फा और बीटा का गुणनफल कर लेते हैं। अल्फा मतलब 4/3, बीटा मतलब माइनस का 1। अब देखो इन दोनों के, इसके नीचे 1 और अंश का अंश में गुणा करेंगे माइनस का 4 आएगा, फिर हर का हर में करेंगे माइनस का 4/3। तो ये हमारा पहला नंबर का पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम अगला नंबर जो होगा, दूसरा नंबर के सभी क्वेश्चन जो हैं उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।